बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़्लैश सेल के हवाले से। बहुत से लोगों ने हमसे सवाल पूछा था कि फ़्लैश सेल क्या है और इस पे हम किस तरह से प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, इसका क्या क्राइटेरिया होता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, दराज.pk पे आकर अगर आप दराज के फ्रंट पेज पे आते हैं तो यहाँ पे आपको फ़्लैश सेल्स नज़र आते हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर लगे होते हैं। और क्योंकि ये दराज का फर्स्ट पेज है तो जो भी ट्रैफिक दराज पे आ रहा होता है उसे ये प्रोडक्ट्स लाजमी दिख रहे होते हैं। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट लगता है वो बहुत तेज़ी से सेल होती है। हर सेलर की ख्वाहिश ये होती है कि उसका प्रोडक्ट फ़्लैश सेल के लिए अप्रूव कर दिया जाए, लेकिन हर किसी को ये अप्रूवल नहीं देते क्योंकि फ़्लैश सेल का अपना एक क्राइटेरिया है, कुछ कंडीशंस हैं जिस बिहाफ पे किसी भी सेलर के प्रोडक्ट्स को अप्रूव और रिजेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम सेलर सेंटर पे आते हैं। यहाँ पे प्रमोशन का टैब है और यहाँ पर है कैंपेन। कैंपेन के इस टैब में आपको सारी कैंपेन्स नज़र आ रही होती हैं। उसके अलावा फ़्लैश सेल का अलग से एक टैब है, उसके अलावा वाउचर कैंपेन का भी अलग से एक टैब है। हम इस वक्त फ़्लैश सेल पे आ जाते हैं। तो अवेलेबल कैंपेन मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि जो रिसेंटली कैंपेन अभी इन प्रोग्रेस है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें मैंने अप्लाई कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये सारे फ़्लैश सेल्स हैं। अच्छा, कुछ फ़्लैश सेल्स ऐसी होती हैं जो पूरे पूरे दिन के लिए होती हैं और कुछ फ़्लैश सेल्स ऐसी होती है जो पर आवर पे प्रोडक्ट्स जिसमें चेंज हो रहे होते हैं, यानी कि कुछ प्रोडक्ट्स लगते हैं 1 घंटे के लिए और फिर वो वैनिश हो जाते हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इसी तरह जब कोई फ़्लैश सेल पूरे दिन के लिए लगती है तो वो 24 घंटे के लिए वहाँ पे रहती है। सबसे पहले हमने आके व्यू डिटेल्स में इसके बेसिक इन्फो को रीड करना है और मैं आपको 2 फ़्लैश सेल एटलीस्ट खोल के दिखा देता हूँ। ये पुरानी है, ये ऑफलाइन हो चुकी है, यानी कि इस पर जो प्रोडक्ट लगाई थी वो अप्रूव भी हो गई, इस पर अच्छी खासी सेल भी आ गई। लेकिन मैं आपको इसका क्राइटेरिया दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम इस फ़्लैश सेल को देखते हैं जो कि अभी ऑन गोइंग है, जिसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो बेसिक इन्फो के इस टैब में आपको यहाँ पर तमाम क्राइटेरिया नज़र आ जाएगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले यहाँ पर सेलर क्राइटेरिया है कि सेलर की ये कंडीशन होगी तो ही उस सेलर को प्रोडक्ट्स लगाने की इजाज़त दी जाएगी। तो सबसे पहले याद रखें, सेलर पॉजिटिव रेटिंग 70% या उससे अबव होनी चाहिए, यानी कि फ़्लैश सेल न्यू सेलर्स को नहीं दी जाती क्योंकि न्यू जो सेलर्स होते हैं उनका नल होता है और जो पुराने सेलर्स हैं उनके अगर 70% से कम पॉजिटिव सेलर रेटिंग है तो उनको भी अलाउ नहीं किया जाएगा। उसके बाद सेलर कैंसिलेशन रेट लास्ट 30 डेज़, तो पिछले 30 दिनों में सेलर का कैंसिलेशन रेट जो है वो 3% या उससे कम होना चाहिए। इसी तरह सेलर रिटर्न रेट 2% या उससे कम होना चाहिए। सेलर कैंसिलेशन रेट लास्ट 30 डेज़ के लिए है, जबकि सेलर रिटर्न रेट जो है वो करंट स्टेटस पे देखा जाएगा कि करंट स्टेटस में अगर उसका 2% से नीचे है तो उसको फ़्लैश सेल पे प्रोडक्ट लगाना अलाउ किया जाएगा। उसके बाद नेट ऑर्डर्स लास्ट 1 मंथ, यानी कि आपकी ओवरऑल शॉप पे पिछले महीने कम से कम 30 ऑर्डर्स आए होंगे तो ही आपको फ़्लैश सेल में प्रोडक्ट लगाने की इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद है प्रोडक्ट क्राइटेरिया। अगर आप सेलर क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं उसके बाद आपको प्रोडक्ट क्राइटेरिया के बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट को जज किया जाएगा। फ़्लैश सेल में आप सिर्फ वही प्रोडक्ट लगा सकेंगे जो इन क्राइटेरियाज़ को मीट करेंगी। तो प्रोडक्ट के बारे में ये कहते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट पिछले 30 दिनों में 30 या उससे ज़्यादा सेल हासिल किया होगा जिस प्रोडक्ट ने, उसे ये अलाउ करेंगे और उस प्रोडक्ट का स्टॉक जो है वो 10 या उससे ज़्यादा और 300 या उससे कम, यानी 10 से लेके 300 के दरमियान स्टॉक होगा तो ही उसको फ़्लैश सेल के लिए अलाउ किया जाएगा। अगर आपका स्टॉक यानी कि अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट की जो है वो 10 से कम है, 9 है, 8 है, 7 है, तो भी आप उस प्रोडक्ट को फ़्लैश सेल में नहीं लगा सकते। या फिर 300 से ज़्यादा आपने लगाया हुआ है, कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ 1000 और 2000 स्टॉक लगा देते हैं, उनके उस प्रोडक्ट को अलाउ नहीं किया जाएगा फ़्लैश सेल में। उसके अलावा आपके प्रोडक्ट की जो रेटिंग है, जिस प्रोडक्ट को आप फ़्लैश सेल में लगा रहे हैं उसकी रेटिंग जो है वो 4 या 4 से अबव होनी चाहिए, यानी कि 4 और 5 के दरमियान होनी चाहिए तो ही आप उस प्रोडक्ट को फ़्लैश सेल में लगा सकेंगे, अदरवाइज़ वो प्रोडक्ट भी आप फ़्लैश सेल में नहीं लगा सकते। उसके बाद इन्होंने मैक्सिमम प्रोडक्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि एक सेलर जो है वो मैक्सिमम फ़्लैश सेल में कितने प्रोडक्ट्स लगा सकता है। तो वो मैक्सिमम 15 प्रोडक्ट्स जो है वो लगा सकता है फ़्लैश सेल में। उसके बाद जब ये क्राइटेरिया है फ़्लैश सेल में प्रोडक्ट ऐड करने का, अप्रूवल क्राइटेरिया नहीं है ये सिर्फ एडिशन क्राइटेरिया है। अगर आप सेलर क्राइटेरिया और प्रोडक्ट क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो आप प्रोडक्ट ऐड कर सकेंगे। अप्रूव और रिजेक्शन इस बिहाफ पे नहीं होगी। अप्रूवल और रिजेक्शन के लिए ये देखते हैं कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं उस पर अगर सपोज़ करें कि एक प्रोडक्ट है
उस पर 5 स्टार रिव्यूज़ आ रहे हैं, मुस्तकिल आ रहे हैं, लेकिन उस पर कमेंट अच्छे नहीं है, क्योंकि बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि यहाँ पे 1 स्टार रेटिंग देनी है या 5 स्टार देनी है। तो लोग बैड कमेंट करते हैं, लेकिन उस पर रेटिंग जो है वो 5 स्टार दे के चले जाते हैं। तो वो जो दराज का नुमाइंदा इसे अप्रूव करेगा वो ये ज़रूर देखेगा कि कमेंट्स कैसे हैं उस पर। तो एक ये भी चीज़ देखी जाती है। दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि उसकी प्राइसिंग जो आप लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो प्राइस मार्केट वैल्यूज़ को मीट नहीं कर रही, यानी कि वो लीस्ट प्राइस देखते हैं। जो सेलर लीस्ट प्राइस लगाएगा उसके प्रोडक्ट को अप्रूव किया जाएगा। उसके बाद कंपेन प्रोडक्ट्स के टैब में जाके आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। कंपेन प्रोडक्ट्स के टैब में जाएं, ऐड प्रोडक्ट के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आपके सामने इस तरह से टैब खुल जाएगा जिस पे आपकी प्रोडक्ट नज़र आ रही होगी। आपने उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है और ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे कंपेन प्राइस आ रही होती है और इसमें आपको बताया जाता है कि कंपेन प्राइस जो है ये इतनी है, इससे कम होनी चाहिए। अगर आप इससे ऊपर लगाएंगे तो ये आपको सबमिट ही नहीं करने देगा। उसके अलावा कंपेन स्टॉक, यहाँ पे आप अपना कंपेन स्टॉक लगा सकते हैं, जितना भी आप कंपेन यानी कि फ्लैश सेल में कितना स्टॉक आप रखना चाहते हैं। जो भी आप कंपेन स्टॉक लगाएंगे उतनी सेलिंग के बाद, जब तक वो फ्लैश सेल लाइव रहेगा, ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहेगा। अगरचे आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो, आपके सेलर सेंटर पे अवेलेबिलिटी में 50 और 100 लिखा हो और आपने अगर यहाँ पे 5 या 10 लगाया हुआ है और वो 5 या 10 सेल हो चुका है, तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट जब तक वो फ्लैश सेल लाइव रहेगी तब तक आपका ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक रहेगा। लिहाजा आपने इन चीज़ों का भी बहुत ख्याल रखना है। इसी तरह दूसरे फ्लैश सेल को भी देख लेते हैं। इसमें भी तकरीबन सेम क्राइटेरिया है। सेलर क्राइटेरिया में वही 70% सेलर पॉजिटिव रेटिंग, लेस देन और इक्वल टू 3% कैंसिलेशन रेट, 2% रिटर्न रेट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 ऑर्डर्स। उसके बाद लास्ट डेज में 30 और ग्रेटर देन 30 सेल्स। उसके बाद यहाँ पे देखें प्रोडक्ट स्टॉक काउंट में फ़र्क आया है। वहाँ पे 10 to 300 था, यहाँ पे 50 to 300 है। तो अगर आपके पास अवेलेबिलिटी में 50 से अबव होगा और 300 से कम होगा तो ये आपको प्रोडक्ट ऐड करने देंगे, अदरवाइज़ नहीं करने देंगे। उसके अलावा रेटिंग प्रोडक्ट की 4 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और एक सेलर जो है वो 15 प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे ये लिखा होता है कि ये कंपेन कितने दिन की है। तो ये 14 डेज़ की कंपेन थी, 7 अक्टूबर को शुरू हुई है और 20 अक्टूबर तक चली है, यानी कि इस दरमियान किसी भी दिन आपका प्रोडक्ट फ्लैश सेल में लग सकता है। जब अप्रूवल मिल जाता है, रिजेक्शन मिल जाती है, तो वहाँ पे आपको डेट्स भी बता दिए जाते हैं कि इस दिन आपका ये प्रोडक्ट लाइव होगा और इस दिन नहीं होगा। और ये रजिस्ट्रेशन एंड्स इन, यानी कि जिस दिन ये रजिस्ट्रेशन एंड हो रही थी वो तारीख़ है। अगर मैं कंपेन प्रोडक्ट पे आऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्टेटस, इसमें लिखा हुआ है डिस्प्ले ऑन 16 अक्टूबर। तो 16 तारीख को ये प्रोडक्ट जो है फ्लैश सेल के लिए अप्रूव हुई थी और उसके बाद ये प्रोडक्ट जो है वो 11 अक्टूबर को डिस्प्ले हुई थी फ्लैश सेल में। मैंने ये 2 प्रोडक्ट लगाए थे, दोनों अप्रूव हो गए थे। इसी तरह अगर कोई रिजेक्ट होता है तो रिजेक्ट के टैब में आ जाएगा। तो इस तरह पूरा फ्लैश सेल का क्राइटेरिया काम करता है, यानी कि फ्लैश सेल के अप्रूवल के लिए लाजमी है कि आपका सेलर अकाउंट थोड़ा पुराना हो और दूसरी चीज़ उसकी रेटिंग अच्छी हो और उसके अलावा आपके पास कुछ अच्छे सेल्स हों, यानी कि कम से कम महीने में 30-40 सेल्स उस प्रोडक्ट के हों, तो ही आपको ये फ्लैश सेल के लिए अलाउ करते हैं, अप्रूव करते हैं आपके प्रोडक्ट को। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपके सवाल का तफसीली जवाब दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।